नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। सेठ हुकमचंद एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगल सोहल वरियाना कपूरथला रोड जालंधर में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया रजत जयंती समारोह। सरस्वती सिंधु न्यास जालंधर की ओर से छात्रावास के पवित्र प्रांगण में भव्य गोकथा का आयोजन। नवयुवक सेवक सभा की ओर से 14वां विशाल मां भगवती का जागरण सब्जी मंडी मार्केट सईपुर रोड नजदीक काली माता मंदिर जालंधर में अत्यंत धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ हुआ संपन्न। और अब हलचल विस्तार से। सेठ हुकमचंद एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगल सोहल बरियाना कपूरथला रोड जालंधर में रजत जयंती समारोह को बड़े उत्साह, जीवंतता और उमंग के साथ मनाया गया। तो वहीं इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय कुमार बिष्ट, रीजनल ऑफिस सीबीएसई चंडीगढ़ थे, जिनका स्वागत अध्यक्ष नरेश बुधिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद दादा, प्रबंधक प्रवीण दादा, संयुक्त सचिव रमन कुमार बुधिया और प्रधानाचार्य श्रीमती प्रियंका शर्मा ने प्रबंधन के अन्य सदस्यों सतीश चंद्र दादा, प्रमोद कुमार चोपड़ा, राघव, नरेश बुधिया, डीके जोशी, मंजू अरोड़ा, किरण अरोड़ा और अन्य सिस्टर कंसर्न संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ मिलकर किया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद विरासत थीम पर आधारित एक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। ये प्रस्तुति स्कूल की 25 वर्ष की यात्रा को मना रही थी, जिसमें मजबूत जड़ों से लेकर ऊंचे अवसरों तक की प्रगति को दर्शाया गया। वहीं विभिन्न कक्षाओं के छात्रों ने संस्था के विकास और मूल्यों को दर्शाते हुए शानदार प्रस्तुतियां दी। गणमान्य व्यक्तियों, सेवानिवृत्त शिक्षकों और 25 वर्षों तक स्कूल को सहयोग देने वाले स्टाफ सदस्यों को सम्मान के प्रतीक प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि ने स्कूल स्मारिका का उद्घाटन किया और एक प्रेरणादायक भाषण भी दिया, जबकि पूर्व छात्र और बॉलीवुड गायिका ज्योतिका टांगरी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। वहीं प्रधानाचार्य प्रियंका शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान, But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you, Daddy. सरस्वती सिंधु न्यास जालंधर की ओर से छात्रावास के पवित्र प्रांगण में भव्य गो कथा का आयोजन किया गया। तो वहीं कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य श्री चंद्रकांत जी द्वारा किया गया। कथा के दौरान श्री चंद्रकांत जी ने कहा कि विश्व का मंगल गो माता से ही संभव है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी के जीवन में भी गो माता का अत्यंत महत्व रहा है। उन्होंने कहा कि रघुकुल के राजा दिलीप ने गो माता की मन, वचन और कर्म से सेवा की और यहीं से रघुकुल परंपरा में गो सेवा का महत्व स्थापित हुआ। देवताओं द्वारा संपूर्ण संगठन किए जाने पर कामधेनु के प्रकट होने की कथा भी सुनाई, जो सभी देव ऋषि और विद्वानों के लिए कल्याणकारी मानी जाती है। वहीं उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि गोवंश की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को समय निकालकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र प्रचारक सुश्री विजय लक्ष्मी जी ने भी संबोधित किया। उन्होंने राम, शिवा और महाराणा प्रताप की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देशभक्तों ने गाय की सेवा और संरक्षण में अपना मूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारतीय जन के सिर का गौरव ब्रह्म शब्द नहीं बल्कि गौशाला और गौ सेवा से ही बनेगा। तो वही कर्नाटक की वीर क्रांतिकारी महिला रानी अवक्का की 550वीं जयंती भी कार्यक्रम में विशेष रूप से मनाई गई। कम आयु में ही उन्होंने पुर्तगालियों के विरुद्ध युद्ध में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साहस, धर्म पालन और राष्ट्र धर्म के प्रति समर्पण को याद किया गया। वहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें निर्वाण वर्ष पर उपस्थित लोगों ने उनके बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन सत्य, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित था।
आज भी हम उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा कर सकते हैं। तो वहीं कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति प्रमुख ललिता अरोड़ा, प्रांत संचालिका सरोज मल्होत्रा, सरस्वती सिंधु न्यास अध्यक्ष डॉक्टर मधुसूदन भार्गव, इंदिरा महेश्वरी, पारुल अरोड़ा और अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। करिश्मा कपूर, पंजाब प्रांत कार्यवाहिका, राष्ट्र सेविका समिति, सरस्वती सिंधु न्यास का पवित्र आंगन, उसमें आज हम दिव्य गौ कथा करवाने जा रहे हैं। और इस प्रज्ञांगन को बने हुए 1 साल आज हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में हमने ये गौ कथा करवाई है। और इस गौ कथा को आज करने के लिए हमारे बीच में श्री चंद्रकांत जी जो ब्रिजवासी हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जो गौ माता है वो केवल हम सब की ही नहीं, भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की गौ माता है। और वह अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम से वो पूरे विश्व का वो संरक्षण और वात्सल्य हमें वो प्रदान करती है। तो इसी के लिए हम ये गौ कथा करवा रहे हैं। और इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि इस जो जितनी भी गायें हैं उन सबका संरक्षण हो और गौ माता के इस कथा का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हमने ये कथा करवाई है। और वैसे भी जो समिति है और ये जो यहाँ बालिकाएं यहाँ पर हमारे इस आंगन में जो यहाँ विद्या अध्ययन कर रही हैं वो देश की एक प्रबुद्ध नागरिक बने और हमारे जो भारत की मातृशक्ति है वो जागृत होकर वो विश्व के मंगल के लिए और समाज की जागृति के और उत्थान के लिए कार्य करे। इसी उद्देश्य से हमारा संगठन जो है वो कार्यरत है। और ये बालिकाएं बड़े होकर एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त बनेंगी, यहाँ के रहने वाली जो बालिकाएं हैं, और वो अपना और हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सहायक सिद्ध होंगे। नवयुवक सेवक सभा की ओर से 14वां विशाल मां भगवती का जागरण सब्जी मंडी मार्केट, सईपुर रोड नजदीक काली माता मंदिर जालंधर में अत्यंत धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। तो वहीं जागरण में मां की पावन ज्योत ज्वाला जी से लाई गई, जिसका दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। वहीं जागरण में भक्ति संगीत की मधुर धारा प्रवाहित करते हुए महंत सोमनाथ जालंधर वाले, कुमार गौरव लुधियाना वाले और प्रदीप एंड पार्टी जालंधर वालों ने माता रानी की महिमा का समुद्र गुणगान किया। कार्यक्रम का मंच संचालन अमित साभी लुधियाना वालों द्वारा कुशलता से किया गया। इस दौरान मोनू नीलकंठ महादेव ग्रुप द्वारा प्रस्तुत धार्मिक झलकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिन्हें देखकर भक्तों में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिली। तो वहीं जागरण की शोभा बढ़ाने के लिए पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी एवं प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप जीत पतीला विशेष रूप से पधारे और मां भगवती जी के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर उपस्थित सभी तिथियों का नवयुवक सेवक सभा के सदस्यों द्वारा मां की चुनरी एवं समृद्धि चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। पूरी रात माता रानी के भजनों, जयकारों, पावन झांकियों और भक्ति भावना के संग परिसर श्रद्धा और उत्साह से गुंजायमान रहा। वहीं भक्तों ने अगले वर्ष होने वाले 15वें विशाल मां भगवती के जागरण में भी बढ़ चढ़कर शामिल होने का संकल्प लिया। एक बार भोले बाबा का जयकारा लगा दो जरा। नमो पार्वती पते हर हर। हाय 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 जरा बजाना ताली भोले बाबा के लिए जरा, मिलकर ताली बजाना जरा। ऐसा डमरू बजाए हम भोलेनाथ ने हरा के नाम से पर्वत मगन हो गया। जालंधर के कालिया कॉलोनी फेज 2 नॉर्थ में भक्ति एवं उत्साह से परिपूर्ण दूसरा वार्षिक जागरण बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। तो वहीं रात भर चले इस जागरण में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर मां भगवती के जयकारों से गूंज उठा। वहीं जागरण में प्रदीप पुजारी एंड पार्टी ने मां भगवती की महिमा का ऐसा संगीतमय गुणगान किया कि उपस्थित भक्त भक्ति रस में सराबोर हो उठे। देवी भजनों और शक्ति परक गीतों ने वातावरण को पूर्णतः
आध्यात्मिक बना दिया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप जीत पतीला एवं राहुल जीत भी विशेष रूप से पहुंचे। दोनों अतिथियों ने मां भगवती के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही भक्तों के बीच उपस्थिति से उत्सव में अतिरिक्त उत्साह का संचार हुआ। वहीं जागरण में पहुंचे अतिथियों का मंच पर मां की चुनरी और माला पहनाकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह का संचालन रवि कुमार, गुलशन शर्मा, सुशील कपूर, मुकेश बग्गा और जनकराज सहित सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। श्रद्धा, संगीत, देवी वचनों और भक्तिमय माहौल से भरा ये दूसरा वार्षिक जागरण सफलता पूर्वक पूर्ण हुआ और श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष के जागरण में भी इसी उत्साह से शामिल होने का संकल्प लिया। श्री कालिका धाम पृथ्वीनगर किशनपुरा जालंधर में बेहद श्रद्धा और धार्मिक उत्साह के साथ 222वां साप्ताहिक मां चंडी यज्ञ संपन्न किया गया। तो वहीं यज्ञ में बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर मां कालिका जी के पावन चरणों में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बिजली बोर्ड से सीनियर एडिशनल एसई ईस्ट डिवीजन सनी भागर विशेष रूप से अपने परिवार सहित पधारे और यज्ञ में सम्मिलित होकर मां की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके आगमन से वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। वहीं महायज्ञ का संचालन मां कालिका धाम के संचालक आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ बबलू पंडित जी द्वारा वैदिक परंपराओं के अनुसार किया गया। उन्होंने अपने वैदिक मित्रों के साथ सभी देवी देवताओं का आवाहन कर पवित्र अग्नि प्रज्वलित की एवं मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का मां की पावन चुनरी ओढ़ाकर सम्मान किया गया, जिसे उपस्थित भक्तों ने बड़ी भावनाओं के साथ स्वीकार किया। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात सभी भक्तों के लिए प्रसाद स्वरूप लंगर वितरित किया गया, जिसमें भक्तों ने आस्था और प्रेम के साथ प्रसाद ग्रहण किया। इस पावन यज्ञ में कई भक्त मौजूद रहे, जिनमें संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, गौरव शरण, देशराज शर्मा, करमजीत विरदी, साहिल, जगजीत चोला, निखिल, गुरमीत सिंह, इंद्रजीत कालरा, दीपक धारी, सोनू महाजन, विशु, गीता अग्रवाल, प्रीति मेहता, प्रीति मुल्तानी, रचना, ईशा एवं रेखा सहित अन्य श्रद्धालु भी शामिल रहे। वहीं मां चंडी यज्ञ की पवित्रता, वैदिक विधि विधान, भक्ति रस और दिव्य ऊर्जा से श्री कालिका धाम का वातावरण पूरे दिन भक्ति में बना रहा। श्रद्धालुओं ने अगले सप्ताह होने वाले 223वें साप्ताहिक मां चंडी यज्ञ में पुनः उपस्थित रहने का संकल्प भी लिया। मनोकामना सिद्ध श्री हनुमान जी मंदिर जालंधर में चल रहे अखंड हरिनाम संकीर्तन के बीच आज सामूहिक सुंदरकांड पाठ बड़े दिव्य और भव्य ढंग से आयोजित किया गया। तो वहीं सुबह से ही मंदिर परिसर जय श्री राम और जय बजरंग बली के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु भक्ति रस से सराबोर दिखाई दिए। वहीं मंदिर की भजन मंडली ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ की प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान भक्ति, संगीत और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत बंसीदास महाराज जी ने की। समारोह के दौरान पूज्य महाराज जी के आसन का भव्य अनावरण किया गया, जिसे देखकर भक्तजन उत्साह और श्रद्धा से भर उठे। अनावरण के पश्चात संतों के आशीर्वचनों से वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक हो गया। इस अवसर पर जूना अखाड़ा ऋषिकेश से स्वामी अनंतागिरी जी विशेष रूप से पधारे और उपस्थित भक्तजनों पर अपना दिव्य आशीर्वाद बरसाया। उनके आगमन से कार्यक्रम की गरिमा और अधिक बढ़ गई। वहीं समारोह में प्रसिद्ध कॉमेडियन संदीप जीत पतीला एवं सीनियर भाजपा नेता हिमांशु शर्मा ने भी विशेष रूप से पहुंचकर पूज्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। आगंतुक संत समाज एवं विशिष्ट अतिथियों को माता की पवित्र चुनरी पहनाकर सम्मानित किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और सौहार्दपूर्ण बना रहा। वहीं कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद रूपी लंगर भी भक्तों को प्रेम और श्रद्धा के साथ वितरित किया गया। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सभी उत्साहपूर्वक लंगर वितरण में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से मिंटू बहल, राकेश बडेरा, राजकुमार गर्ग, राजेश सोनी, विक्रम ठाकुर, रिंकू बहारी, रिंकू जुल्का, राकेश वर्मा, विकास बहारी, सुभाष दत्ता, सतीश अग्रवाल, गुलशन अग्रवाल, अमित कुमार, मनोज धीर, सुरेंद्र सेठ सहित मंदिर के असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के अंत में मंदिर प्रबंधन महंत बंसीदास महाराज जी की ओर से बताया गया कि अखंड हरिनाम संकीर्तन निरंतर जारी रहेगा और आगे भी इसी प्रकार के धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजन होते रहेंगे, ताकि समाज में भक्ति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता रहे।
श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति जालंधर की ओर से साइंदा स्कूल की ग्राउंड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें और अंतिम दिन की शुरुआत श्री सुदामा चरित्र, नव योगेश्वर संवाद, परीक्षित मोक्ष कथा, विश्राम एवं फूल होली महोत्सव के साथ हुई। कथा के 7वें दिन के यजमान कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, मेयर विनीत धीर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार समिति के समस्त पदाधिकारियों ने विशेष रूप से शिरकत की। कथावाचक विश्वविख्यात भागवत कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य गौरव कृष्ण महाराज जी ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि जीवन में कितना भी धन ऐश्वर्य की संपन्नता हो, लेकिन यदि मन में शांति नहीं है तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इस दौरान मनमोहक भजनों से सैकड़ों की संख्या में आए भक्त झूमते नाचते हुए प्रभु भक्ति में लीन दिखाई दिए। इस अवसर पर भगवत प्रचार समिति के सदस्य रेणुका चौधरी, यशपाल चौधरी, सुनील नैयर, रिम्पी नैयर, संजय सहगल, जया सहगल, उमेश ओहरी, रूपिका ओहरी, ब्रिजमोहन चड्डा, अभिषेक चौधरी, प्रमोद अरोड़ा, संजीव कुमार, चंदन वडेरा, हेमंत थापर, भूपेंद्र सिंह, राजवंश मल्होत्रा, देवेंद्र अरोड़ा, रिंकू मल्होत्रा, अंकुश जुनेजा, सोनू चोपड़ा, सुमित गोयल, संदीप कुमार, तरुण सनीन, जितेंद्र कुमार, राजेश बिगामल, बलविंद्र शर्मा, अरुण मल्होत्रा, देवेंद्र शर्मा, नरेंद्र वर्मा, राहुल शर्मा सहित बड़ी संख्या में प्रभु भक्त शामिल रहे। टेढ़ी सी बोली में बात करे और टेढ़ी ही चाल चले मत वाला, कछु टेढ़ी सी भूमि ये है ब्रज की, कछु टेढ़ी सी भूमि ये है ब्रज की, जहाँ टेढ़ो विराजत नंद को लाला, जय वृंदावन बोलो जय वृंदावन बोलो श्री यदुनंदन गोपाला, यदुनंदन गोपाला, यदुनंदन गोपाला, बोलो जय वृंदावन माता, बोलो जय वृंदावन माता, राधे बोलो जय वृंदावन माता। इंतजार पूरे साल होता है, पर जब भागवत कथा का समय आता है तो मालूम ही नहीं चलता कहाँ समय निकल जाता है। क्योंकि भैया ये जो पल आपने कथा में बिताए, ये पल सुख के नहीं हैं, दुख के नहीं हैं। ठाकुर के चरणों में गुजारे हुए हमारे क्षण वो आनंदमय हो जाते हैं, वो आनंद के क्षण हैं। हम जितना देर सत्संग में बैठते हैं, संकीर्तन करते हैं, जब प्रभु का नाम जब डूबकर हम गाते हैं, तो हम फिर किसी दूसरे जगत में पहुंच जाते हैं। फिर हम इस जगत में नहीं रहते। भगवान के नाम की ये मस्ती है। और यहां तो जालंधर में विशेष, क्योंकि अब इतने साल हो गए आते हुए, मुझे सभी भक्तों से मैं प्रार्थना करूंगा, आपके भाव को मैं समझ रहा हूं, पर शांत बैठिए सभी, और कृपा करके अपने आगे कोई जगह न छोड़ें। हाँ, थोड़ी भी अगर जगह हो, पीछे तक जो भक्त बैठे हैं तो थोड़ा आगे जगह न छोड़ें, ताकि और भी जो वैष्णव भक्त आ रहे हैं उनको एक को भी अगर स्थान मिले तो बड़ी कृपा की बात होगी। शांत बैठिए सब। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। तो बंधुओं, इतना लगातार इतने वर्षों से मैं आ रहा हूं, कथा गा रहा हूं इसी प्रांगण में, जालंधर में, और पंजाब में तो कई जगह भी, होशियारपुर में,
पूरा करके ही आया और यहाँ सीधे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई। आज रात्रि को ही निकलूंगा, फिर कल दिल्ली से फ्लाइट और जबलपुर, परसों से फिर श्रीमद् भागवत की कथा। श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के आह्वान पर मंदिर के पावन सरोवर की जारी कार सेवा में रविवार को कार सेवा के 24वें दिन भी मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज कार सेवकों का उत्साह बढ़ाते दिखे। इस अवसर पर वार्ड नंबर 36 पार्षद पवन कुमार, वार्ड नंबर 66 पार्षद बंटी नीलकंठ, वार्ड नंबर 61 पार्षद पति देवेंद्र बॉबी शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अतुल चड्डा, निशांत घई, अमित आश्रा, बलबीर कलेर, लक्ष्य कुमार, ममता देवी, रीता देवी, अनीता देवी, सीमा देवी, बेबी देवी, पुतुल देवी, पिंकी देवी, सुमित्रा देवी, सिंकू देवी, प्रभावती देवी, पुष्पा देवी, गायत्री देवी, सचिव वडेरा, राजीव वडेरा, अरमान वडेरा, विक्की सोनी, नीतू, नेहा, नम्रता, मान्या, मायरा, जीवन सोनी ने कार सेवा में भाग लिया और श्री देवी तालाब मंदिर के महासचिव राजेश विज एवं उनकी पत्नी उषा विज ने सभी को सम्मानित किया। तो वहीं कार सेवा के दौरान मंदिर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। पाठ के उपरांत लंगर प्रसाद वितरित किया गया, जिसे भक्तों ने भक्ति भाव के साथ ग्रहण किया। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें ध्रुव मित्तल और श्रीमती शिव मित्तल, भरत मित्तल और कनुप्रिया मित्तल ने अपनी वैवाहिक वर्षगांठ पर मुख्य यजमान के तौर पर यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर पवित्र पावन वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया। तो वहीं यज्ञ ब्रह्म पंडित अमित शास्त्री वैदिक विद्वान ने पवित्र पावन वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ को संपन्न करवाया। वहीं आर्य समाज की प्रसिद्ध भजन गायिका भारती तान्या शर्मा और सुरेंद्र सिंह गुलशन ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर प्रधान रंजीत आर्य, महामंत्री हर्ष लखनपाल, कैशियर भूपेंद्र उपाध्याय, क्रांतिकारी प्रवक्ता अश्वनी डोगरा, सुरेंद्र खन्ना, सुभाष आर्य, इंदु आर्य, सुनीता रानी, अनु आर्य, अनिल भसीन, कंचन भसीन, नलिनी उपाध्याय, अमरनाथ आर्य, केदारनाथ शर्मा, उषा रानी, अशोक टंडन, पवन महाजन, रेवा खन्ना, वेद कुमार भाटिया, अनीता टंडन, प्रवीण कौर, आस्था शर्मा, राजवीर सिंह सहित असंख्य लोगों ने साप्ताहिक यज्ञ में भाग लेकर पुण्य कमाया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। सेठ हुकमचंद एसडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगल सोहल वरियाना कपूरथला रोड जालंधर में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया रजत जयंती समारोह। सरस्वती सिंधु न्यास जालंधर की ओर से छात्रावास के पवित्र प्रांगण में भव्य गो कथा का आयोजन। नवयुवक सेवक सभा की ओर से 14वां विशाल मां भगवती का जागरण सब्जी मंडी मार्केट सईपुर रोड नजदीक काली माता मंदिर जालंधर में अत्यंत धूमधाम और धार्मिक उल्लास के साथ हुआ संपन्न। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।